हल्काए जाम आइए आपकी आंखों के नाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब के उन गीतों की जिन्हें फिल्मों की पटकथा के अनुसार फिल्म के नायकों ने शराब पीकर पर्दे पर नशे में गाया है। दिल टूटने की व्यथा से जब नायक शराब पीकर अपना दर्द व्यक्त करता है तो ऐसे गीतों को रफ़ी साहब ने एक अलहदा अंदाज में गाया है। सजदे के बाद हर वो दीवाना। 50 और 60 के दशक में रफ़ी साहब के ऐसे गीतों का संगीत निर्माताओं ने बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। रफ़ी साहब ने इन गीतों से जुदाई, विरह, दर्द और मोहब्बत की एक अलग तस्वीर पेश की है। हालांकि रफ़ी साहब स्वभाव से बेहद अनुशासित, धार्मिक और रहमदिल थे। शराब से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, ना ही उन्हें किसी दूसरे नशे की कोई लत थी। वह एक महान कलाकार और फनकार थे और मानवीय जीवन के सभी पहलुओं को अपनी गायकी से व्यक्त करने में सक्षम थे। शराब पर आधारित रफ़ी साहब के प्रमुख गीतों की शुरुआत होती है सन 1958 में आई रोमांटिक थ्रिलर फिल्म काला पानी से। हम पे खुदी में तुम पुकारे चले गए। 1958 के बाद 1964 में शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर द्वारा अभिनीत एक फिल्म आई जिसका टाइटल था कश्मीर की गली। इस फिल्म के एक गीत को पर्दे पर शम्मी कपूर पर फिल्माया गया है, जिसमें शम्मी कपूर को शराब के नशे में दर्शाया गया है। दुनिया उसी की, जमाना उसी का। हालांकि शम्मी कपूर साहब अपने लटके झटकों और उछल कूद के लिए मशहूर थे, लेकिन इस गीत को पर्दे पर उन्होंने अपने अभिनय से बेहद संजीदगी से दर्शाया है। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में है। नायक यहाँ पर उदास है और शराब के नशे में नायिका को याद करता है। इस गीत का प्रस्तुतिकरण भी बेहद खास है। बाढ़ से सभी लोग जा चुके हैं और नायक के अलावा यहाँ पर केवल एक शराबी बचा है और दोनों एक दूसरे के जज्बात को खूब समझते हैं। इस फिल्म में संगीत दिया है ओ.पी. नैयर साहब ने और इस गीत को लिखा है एस.एच. बिहारी ने। है सजदे के बाद हर वो 1964 के बाद 1965 में देवानंद साहब के नवकेतन बैनर्स की फिल्म गाइड में भी शराब पर आधारित एक गीत देव साहब पर फिल्माया गया है। इस फिल्म को एक क्लासिकल फिल्म का दर्जा दिया जाता है। गाइड महज एक फिल्म नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। दिन ढल जाए है रात न जाए तू तो न आए तेरी याद। इस गीत में भी एक तन्हाई का दर्द है। नायक और नायिका आसपास ही हैं, लेकिन दोनों के बीच दूरियां काफी बढ़ गई हैं। इस दर्द को और अपनी नायिका की बेरुखी से उपजी परेशानी को रफ़ी साहब ने बेहद मार्मिकता से अपनी आवाज में व्यक्त किया है। रफ़ी साहब का यह गीत आज भी ऐसी स्थिति में पड़े प्रेमियों के दर्द का एक प्रतीक। एक ओर जहां इस गीत में विरह और दर्द और निराशा का भाव है, वहीं दूसरी ओर अपनी नायिका से मिलने की एक आस और छोटी सी उम्मीद भी है। फिर से वो सावन अब क्यों ना। इस फिल्म में देवानंद साहब को बेस्ट एक्टर और वहीदा जी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार एस.डी. बर्मन ने और इस गीत को लिखा था गीतकार शैलेंद्र साहब ने। 1965 में ही रफ़ी साहब के गीतों से सजी एक और फिल्म आई जिसका टाइटल था काजल। इस फिल्म का गीत छू लेने दो नाजुक होठों को एक खास और अलहदा अंदाज वाले अभिनेता राजकुमार और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर फिल्माया गया। छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम है ये। इस गीत में राजकुमार नशे की हालत में है। रफ़ी साहब के इस गीत से भी फिल्म के पात्रों के बीच की कशमकश साफ झलकती है। यही रफ़ी साहब की विशेषता थी जो पर्दे पर अभिनय करने वाले किसी भी अभिनेता का काम बेहद आसान बना देती थी, फिर चाहे वो अभिनेता शराब के नशे में ही गीत क्यों ना गा रहा हो। ये जुल्फ अगर खुल के बिगड़ जाए तो अच्छा। फिल्म काजल के बाद सन 1968 में धर्मेंद्र अभिनीत एक और फिल्म आई जिसका टाइटल था मेरे हमदम मेरे दोस्त। इस फिल्म में गीत हुई शाम उनका ख्याल आ गया धर्मेंद्र पर फिल्माया गया है, जिसे धर्मेंद्र ने पर्दे पर शराब के नशे में गाया है।
हुई शाम उनका ख्याल आ गया। यहाँ नायक अपनी नायिका की बेरुखी और बेवफाई के कारण गमज़दा है और अपनी बेबसी को कुछ इस तरह से व्यक्त करता है। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला। हालांकि धर्मेंद्र जी की छवि एक एक्शन हीरो की रही है, लेकिन इस तरह के गीतों में हमें उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। इस गीत से ये जाहिर होता है कि धर्मेंद्र शुरू से ही ऐसे गानों पर अभिनय करने में माहिर थे और रफ़ी साहब ने ऐसे गीतों से ही धर्मेंद्र को एक कातिल अंदाज दिया था। हमें तो यही था गुरु। सन 1968 में ही एक और फिल्म आई जिसका टाइटल था वासना। इस फिल्म में मुख्य भूमिका थी विश्वजीत और राजकुमार की। इस फिल्म में भी एक गीत राजकुमार पर फिल्माया गया है जिसे पर्दे पर राजकुमार जी ने नशे की हालत में गाया है। आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे। इस गीत को लिखा था शायर साहिर लुधियानवी साहब ने और इस गीत में संगीत दिया था जीनियस संगीतकार चित्रगुप्त साहब ने। साहिर साहब के शब्द, रफ़ी साहब की गायकी और राजकुमार साहब का अभिनय, ये तीनों मिलकर इस गीत को अमर कर देते हैं, जिसका असर आज तक बरकरार है। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है। यहाँ दिल टूटने के साथ साथ समाज की खोखली रस्मों पर भी साहिर साहब ने अपनी कलम से प्रहार किया है। सल्तनत जुल्म खुदा वहम मुसीबत है समा। 1969 में एक और थ्रिलर फिल्म आई जिसका टाइटल था इंतकाम। इस फिल्म में रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत संजय खान पर फिल्माया गया है जिसे शराब की नशे में गाया गया है। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा तो ऐ दिल मोहब्बत किस्मत। यहाँ नायक का मानना है कि नायिका उससे इंतकाम लेना चाहती है। रफ़ी साहब के इस गीत से नायक की बेबसी एक खास अंदाज में जाहिर होती है। न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक और रोचक तथ्य यह है कि इस फिल्म में पहली बार लता जी ने कैबरे पर आधारित गीत गाया था। इसी तरह के रोचक तथ्य हम निरंतर आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।